नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स मुद्रा एवं साख्य मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो कुछ बेचना चाहता है वही दूसरा वही खरीदने की इच्छा रखता है, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू, जिसे हम मांग का द्वारा संयोग बोलते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु का विनिमय अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के उपयोग से होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, नहीं होता है। विनिमय प्रक्रिया में मुद्रा एक माध्यम है जिसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जिस पर टिक लग रहा है वो ट्रू है, इस पर क्रॉस लग रहा है वो फॉल्स है। लेन देन में मुद्रा माध्यम के रूप में कार्य करती है, बिल्कुल सही है, करती है। आधुनिक मुद्रा में चेक और ड्राफ्ट सम्मिलित किए जाते हैं, बिल्कुल किए जाते हैं। चेक आजकल आधुनिक मुद्रा का ही रूप है। आधुनिक मुद्रा नोट का स्वयं के लिए कोई उपयोग नहीं है, बिल्कुल सही है। राज्य सरकार की ओर से भारत में कागजी मुद्रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, ये गलत हो जाएगा आपका। ये भारत सरकार के ओर से करता है, ना कि राज्य सरकार की ओर से। भारत में कोई भी व्यक्ति रुपए में किए गए भुगतान को कानूनी रूप से मना नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता इसको मना। अनाज और पशु मुद्रा का वह दूसरा रूप है जो व्यक्ति अपने पास रखता है, यह फॉल्स हो जाएगा। बैंक जमा राशियों को स्वीकार करता है तथा उन राशियों पर एक निश्चित दर पर ब्याज भी देता है, बिल्कुल ब्याज देता है ये। बैंकों में जमा लोगों की राशियाँ सुरक्षित नहीं है, ये गलत है, सुरक्षित रहती है बिल्कुल बैंक में। मुद्रा का आधुनिक रूप आधुनिक बैंकिंग तंत्र के क्रियाकलाप से नज़दीक से जुड़ा हुआ है, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बैंक जमा राशियों का वह बड़ा भाग नकद के रूप में अपने पास रखते हैं, फॉल्स, नहीं रखते, केवल 15% ही रख पाते हैं। आजकल भारत में बैंक अपनी जमा राशियों का 15% भाग अपने पास नकदी के रूप में रखते हैं, ये बिल्कुल सही है, 15% ही रख सकते हैं। बैंक अपनी जमा राशि का एक बड़ा भाग ऋण विस्तार के लिए उपयोग में लाते हैं, बिल्कुल सही लाते हैं ये। अब फिर से हम दूसरे देखेंगे। विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के लिए ऋण बड़ी मांग की राहत है, बिल्कुल सही है। बैंक उन लोगों के मध्यस्थ का कार्य करता है जिन्हें पैसों की ज़रूरत है तथा जिनके पास अधिशेष है, यहाँ पर ही गलत हो जाएगा। बैंकों की आय का मुख्य स्रोत लेनदारों एवं देनदारों से प्राप्त आय का अंतर होता है, जो ब्याज के रूप में उनको दिया वो उनसे लिया जाता है, ये बिल्कुल सही है। दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में लेन देन के लिए किसी न किसी रूप में ऋण सम्मिलित होता है, ऐसा नहीं है, सारा ऋण नहीं होता है। जमा धन किसी व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक भूमिका अदा करता है, बिल्कुल ये पॉजिटिव होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जमा धन की मुख्य मांग सिंचाई के लिए होती है, ये सिंचाई के लिए नहीं होती है। फसल के नष्ट हो जाने के बाद किसानों की देनदारी असंभव हो जाती है, बिल्कुल जब नष्ट हो जाए तो उनके पास कुछ सेल के लिए होता नहीं है, तो वो कर्ज में फंस जाते हैं। जमा धन लेनदारों को ऐसी स्थिति में धकेल देता है जहां पुनः प्राप्ति दुखदायी हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही है, स्थिति बहुत दुखदायी हो जाती है। जमा धन आय बढ़ाने में कभी सहायक नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। कई बार किसान को ऋण भुगतान के लिए अपनी भूमि का एक टुकड़ा बेचना पड़ता है, कभी कभी किसान क्या करता है कि अपनी ज़मीन को बेच देता है जब उस पर ज़्यादा कर्जा हो जाता है। समर्थक ऋणधार प्रतिभूति को इंगित करता है, बिल्कुल सही करता है।
भूमि, भवन, वाहन आदि समर्थ ऋणदार के उदाहरण नहीं हैं। गलत है, ये होते हैं। नेक्स्ट है, लेनदार यदि ली हुई राशि को ऋण को भुगतान करने में असफल रहता है तो साहूकार को अधिकार है कि उसकी संपत्ति को बेच दे। यदि कर्ज को होता है क्योंकि उसी बेस पर वो देता है, संपत्ति जब्त कर ली जाएगी अगर आपने उधारी चुका नहीं पाई तो। संपत्ति, बैंक, जमा, पशुधन, उधारी के लिए प्रतिभूति के कुछ उदाहरण हैं। गलत है। आधार वर्ष में पाई जाने वाली कीमतें स्थिर कीमतें कहलाती हैं, ये बिल्कुल सही है। तो ये आपके दोनों मिलाकर के 30 क्वेश्चन हो गए ट्रू एंड फॉल्स के। तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी फायदेमंद होंगे। अब आता है रिक्त स्तरों की पूर्ति भरिए। ये भी कभी कभी पूछ लेता है ना। तो यहाँ पर डैश जो दिया गया है, यहाँ पर क्या आएगा का उपयोग हमारे दिनचर्या के बहुत से कार्य में पुल का काम करता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा ये मुद्रा। जो मुद्रा होती है, मुद्रा का उपयोग हमारे दिनचर्या के बहुत से कार्य में पुल का काम करता है। आधुनिक मुद्रा में कागजी नोट, डैश आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो आप यहाँ पर सिक्के लिख सकते हैं, आधुनिक मुद्रा में चेक लिख सकते हैं, यहाँ पर है ना, नेट बैंकिंग लिख सकते हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम लिख सकते हैं। मुद्रा का स्वयं के लिए कोई उपयोग नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा आधुनिक मुद्रा। क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, आधुनिक मुद्रा का स्वयं के लिए कोई उपयोग नहीं है। चौथा है, किसी भी व्यक्ति एवं संगठन को डैश जारी करने की अनुमति नहीं है। क्या चीज़, ये कागजी नोट केवल आरबीआई ही छाप सकता है। बैंक में जमा राशियों को मांग के आधार पर निकाला जा सकता है, वह डैश जमा राशियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी, यहाँ कहलाएंगी ये मांग। मांग जमा का मुख्य गुण डैश, यहाँ हो जाएगा ये मुद्रा। मांग जमा का मुख्य गुण मुद्रा है। फिर से नेक्स्ट है, एक प्रपत्र है जो बैंक को व्यक्ति के अकाउंट से एक निश्चित राशि के भुगतान का निर्देश देता है, जिसका नाम उस प्रपत्र में लिखा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं चेक। चेक पर उसका नाम लिखा होता है जो कि व्यक्ति उसको कैश करा सकता है। बैंक अपनी जमा राशियों का एक बड़ा भाग डैश विस्तार के लिए उपयोग करता है। तो किसके लिए ये करता है, ऋण के लिए विस्तार करता है। वह सहमति जिसमें उधार लेने वाला उधार देने वाले को उपलब्ध कराता है, जिसमें वह वायदा करता है कि भविष्य में भुगतान मुद्रा, वस्तु तथा सेवा के रूप में करेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ आएगा आपका उधारी। जिससे उधार लेता है तो कहता है भाई बाद में मैं अपना भर दूंगा, इसको हम बोलते हैं उधारी। नेक्स्ट आपका आता है किसान ऋण। किसान कृषि ऋतु के आरंभ में कृषि ऋण लेता है, डैश के बाद उसे वापस कर देता है। कब करता है वो, यानी कि फसल कट जाती है, कटाई के बाद वो वापस करने का वादा कर देता है कि मैं कटाई के बाद वापस कर दूंगा। नेक्स्ट है, ऋण भुगतान की वापसी पूरी तरह से किसान की डैश पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ये करेगा कि उसकी इनकम कितनी हुई है, आय। ऋण भुगतान की वापसी पूरी तरह से किसान की आय पर निर्भर करती है। वहीं उधारी व्यक्ति को डैश जाल में धकेलती है। किस जाल में धकेलती है, यानी कि जो ऋण होता है, यानी कि उधारी व्यक्ति को ऋण जाल में धकेल देती है, जहाँ से बहुत मुश्किल से वो निकल पाता है। हम किसान की बात करते हैं तो डैश कर्ज लेने व कर्ज देने वाले की प्रवृत्ति के अनुसार भिन्न हो सकता है। तो यहाँ आ जाएगा आपका समर्थन ऋणाधार। यहाँ समर्थन ऋणधार कर्ज लेने व कर्ज देने वाले की प्रवृत्ति के अनुसार भिन्न हो सकता है। वहीं पर डैश में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त आदि सम्मिलित होते हैं। ये ऋण कौन सा कहलाता है, यानी कि अनौपचारिक ऋण में साहूकार, यहाँ हो जाएगा अनौपचारिक। अनौपचारिक ऋण होता है, इसमें साहूकार, व्यापारी, दोस्त जो भी होते हैं सब इसके अंदर आ जाते हैं। औपचारिक में कौन आते हैं, बैंक आती हैं। सस्ता एवं वहन योग्य उधारी
डैश विकास के लिए निर्णायक होती है। तो ये हो जाएगा सस्ता एवं वहन योग्य उधारी देश के विकास के लिए निर्णायक होती है। तो ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको और बहुत सारी वीडियोस मिल सके। मैं आपको इस पूरे एसएसटी की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स की ट्रू एंड फॉल्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बना के मैं पूरा दे दूंगा, जो कि आपको बोर्ड के एग्जाम में काम आएंगे। धन्यवाद।